नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 9 मिनरल्स एंड ओर्स। आज हम पढ़ेंगे बच्चों भारत के प्रमुख खनिज संसाधनों के बारे में। चलिए सबसे पहले रिसोर्सेज क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी जो लैंड है, हमारी जो पृथ्वी है, उसको यदि हम देखें तो हजारों साल पहले जो अर्थ की जो लैंड है, जो ज़मीन है, उस पर कुछ एनिमल्स की डेथ हो गई और वो एनिमल्स इसके भीतर दफनाए गए या वो इसके भीतर दब गए। उन्हीं से क्या हुआ बच्चों, आपका ह्यूमस बना और क्या हुआ बच्चों, इसी से फ्यूल्स डेवलप्ड हुआ। और इसके अलावा यहाँ आपको देखने के लिए मिनरल्स दो टाइप के मिलेंगे, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। चलिए इसके अलावा आप जानते हैं मिनरल्स में हमें अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, एग्रीकल्चर को चलाने के लिए डिफरेंट मिनरल्स जैसे कि गोल्ड और आपका सिल्वर, आयरन, ये सभी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा फ्यूल के रूप में हमें, ईंधन के रूप में हमें कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोल ETC की ज़रूरत पड़ती है। चलिए आगे डिस्कशन इसका करेंगे। सबसे पहले एक इमेजिन करते हैं। इमेजिन यू आर ए मिनरल एक्सप्लोरर। इमेजिन कीजिए आप एक मिनरल एक्सप्लोरर हैं। राइट ए शॉर्ट स्टोरी अबाउट योर जर्नी टू फाइंड ए रेयर मिनरल। एक रेयर मिनरल को फाइंड करने के लिए आपकी क्या जर्नी रही। डिस्क्राइब द चैलेंजिंग एज यू फेस्ड एंड हाउ यू फाइनली डिस्कवर्ड द मिनरल। और फाइनली आपने कैसे मिनरल को डिस्कवर्ड किया। चलिए सबसे पहले अगर मैं एक मिनरल एक्सप्लोरर हूँ, मैं एक मिनरल निकालने वाला व्यक्ति हूँ, तो मुझे क्या क्या कठिनाइयाँ मिलेंगी। फर्स्ट, आई कलेक्ट मैनी रिसोर्सेज। सबसे पहले मैं बहुत से रिसोर्सेज इकट्ठा करूंगा। फॉर एग्जांपल, मुझे जो भी मशीनरी इसको कटिंग के लिए चाहिए, आप जमीन की डिगिंग के लिए चाहिए, खुदाई के लिए चाहिए, मैं उन्हें रिसोर्सेज को कलेक्ट करूंगा। आई फेस मैनी प्रॉब्लम्स इन डिगिंग। खुदाई करने में मैं बहुत सी कठिनाइयों का सामना करूंगा। I face hard stones, बहुत बड़े बड़े पत्थर और जिनको मुझे काटने में कठिनाई होगी। I face hard stones in cutting, उन्हें काटने में मुझे काफ़ी कठिनाइयाँ होंगी। इसके अलावा I face many dangerous एनिमल्स लाइक स्नेक ETC। मुझे सांप या और भी खतरनाक जानवर डिगिंग के दौरान मिल सकते हैं। फाइनली, आफ्टर ए लॉन्ग हार्ड टाइम पीरियड, आई कलेक्ट या आई डिस्कवर द मिनरल्स। मैं मिनरल्स डिस्कवर कर लूंगा। चलिए, तो ये हुआ बच्चों क्या, ये आपका इमेजिनेशन हुआ। अब हम समझते हैं किस तरफ बच्चों, यहाँ हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स मैंने आपको बता दिए कि जो जमीन के भीतर हैं और वो आपके कैसे हो सकते हैं, वो मेटेलिक हो सकते हैं और नॉन मेटेलिक हो सकते हैं। मेटेलिक के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं मेटेलिक मिनरल्स ए शाइनी पीस ऑफ गोल्ड और, यानी कि सोने के और का हम एक पिक्चर देख रहे हैं बच्चों। मेटेलिक मिनरल्स आर मिनरल्स दैट कंटेन मेटल्स, यानी कि जो धातुओं के बने हुए होते हैं। दे आर यूजुअली फाउंडेड इन द फॉर्म ऑफ ओरियाज विच आर रॉक्स और सेडिमेंट्स दैट कंटेन वैल्यूएबल मिनरल्स, यानी कि जो पत्थरों वगैरह में, रॉक चट्टानों में
को काट करके हम उनको निकालते हैं। सम कॉमन मेटेलिक मिनरल्स इंक्लूड आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। ये कुछ महत्वपूर्ण आपके सामने मेटल्स हैं। These minerals are essential for making various objects we use in our daily lives such as jewelry, coins and electronic devices। हमें इन चीज़ों को प्रोडक्शन करने में क्या होता है बच्चों, हम काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इनका यूज किया जाता है। चलिए नॉन मेटेलिक में देखते हैं बच्चे। नॉन मेटेलिक में क्या होगा, जो अधातुएं हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कलरफुल क्वार्ट्ज क्रिस्टल। नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर मिनरल्स दैट डू नॉट कंटेन मेटल्स, यानी कि जहाँ आपको मेटल्स ना मिलते हों। दे आर यूजुअली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, वो रॉक्स और क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलते हैं। सम कॉमन नॉन मेटेलिक मिनरल्स इंक्लूड क्वार्ट्ज, माइका एंड ग्रेफाइट। ये कुछ एग्जाम्पल हैं नॉन मेटेरियल्स चीज़ों के। चलिए बच्चों आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, यूजफुल मिनरल्स के बारे में। कुछ मिनरल्स हमारे बहुत यूजफुल हैं, जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले आयरन के बारे में। आयरन इज ए मेटेलिक मिनरल्स दैट इज फाउंडेड इन द फॉर्म ऑफ आयरन, और आयरन ओरी के रूप में पाया जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट मेटल्स ऑन अर्थ एंड इज यूज टू मेक स्टील। इसी से हमें स्टील मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल मटेरियल्स जो कंस्ट्रक्शंस में, ट्रांसपोर्टेशन में और मैन्युफैक्चरिंग के काम आता है। यह हम देख रहे हैं ए लार्ज आयरन और माइन, बहुत बड़ी खान है ये, जहां से आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, आयरन प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए उसके बाद क्या है बच्चों, कॉपर। कॉपर इज अनदर मेटेलिक मिनरल्स दैट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कॉपर और। कॉपर और की ये आप देख रहे हैं कॉपर वायर के फॉर्मेट में काम आता है। इट इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर सकता है, मेकिंग इट यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स, पाइप्स एंड कुकिंग यूटेंसिल्स। कॉपर इज आल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स एंड आर्ट वर्क, यानी कि इस चीज में भी इनका यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंगनीज। मैंगनीज आप देख रहे हैं ए पीस ऑफ मैंगनीज, और मैंगनीज इज ए मेटेलिक mineral that is often found alongside iron ore. It is used in the production of steel as it helps to make the steel stronger and more resistant to wear and tear. Manganese is also used in the production of batteries and in the glass making industry. कांच की इंडस्ट्री बनाने में मैंगनीज का बहुत अच्छा यूज किया जाता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट। बॉक्साइट को देखते हैं। Bauxite is a non-metallic mineral that is the primary source of aluminium, यानी कि जो एल्युमिनियम का प्राइमरी सोर्स है। एल्युमिनियम इज ए लाइट वेट एंड ड्यूरेबल मेटल दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज कैन्स, फॉइल्स एंड एयरप्लेन पार्ट्स। बॉक्साइट इज यूजुअली फाउंड नियर द अर्थ सरफेस एंड एक्सट्रैक्टेड थ्रू ओपन पिट माइनिंग। चलिए पिट माइनिंग में भी ये यूज किया जाता है बॉक्स। आगे बढ़ते हैं। गोल्ड। आपने फिल्म मूवी भी देखी होगी KGF, बहुत सुंदर लगता है ये शाइनी गोल्ड नजेट। सोना। गोल्ड इज प्रीशियस मेटेलिक मिनरल दैट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और नजेस्ट। इट इज सॉफ्ट, शाइनी एंड डेंस मेटल दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ज्वेलरी, जिसका प्रयोग किया जाता है ज्वेलरी में, कॉइन्स में और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी इसका यूज किया जाता है। Gold is also used as a store of value and is considered a symbol of wealth and prosperity. ये धन और समृद्धि का प्रतीक के रूप में माना जाता है। चलिए डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, द स्टैच्यू इज लिबर्टी इज कवर्ड विद ओवर 80 टन्स ऑफ कूपर, यानी कि 80 टन से भी ज्यादा कूपर उसमें लगा हुआ है। एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, आप गूगल इसको कर सकते हैं बच्चों। माइका। माइका ए सीट ऑफ ट्रांसक्लेंट माइका की एक सीट आती है लकड़ी टाइप में, आप देखते हैं एक नॉन मेटेरियल मिनरल है। इट्स एबिलिटी टू स्प्लिट इनटू थिन ट्रांसपेरेंट सीट्स के रूप में जानी जाती है। इट इज यूज्ड द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के प्रोडक्शन में काम आती है। एज इट इज एन एक्सीलेंट इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है। माइका इज आल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पेंट्स, प्लास्टिक्स एंड कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स बनाने में भी इनका यूज किया जा सकता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे बच्चों किसके बारे में, फ्यूल। और फ्यूल के सबसे बारे में पढ़ेंगे पहले कोयला। यहाँ आप देख रहे हैं कोयला ए पाइल ऑफ ब्लैक कोयल, यानी कि कोयला
A coal is non-metallic mineral that is formed from the remains of ancient plants, जो एंशियंट प्लांट्स से हमें मिलता है. इट इज ब्लैक और ब्राउन विथ ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक दैट इज यूज्ड एज ए फ्यूल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. फ्यूल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और हीट में ये यूज होता है. कोयल इज आल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड सीमेंट. स्टील और सीमेंट के प्रोडक्शन में भी इसका यूज किया जाता है. चलिए क्रूड ऑयल के बारे में पढ़ेंगे. कच्चा तेल जिसको कहा जाता है बच्चों. क्रूड ऑयल इज ए लिक्विडिक फॉसिल फ्यूल दैट इज फॉर्म ऑफ रिमेन्स ऑफ एंशियंट मैरीन ऑर्गेनिज्म. यानी कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जो एंशियंट टाइम पीरियड में कुछ जीव जिनकी डेथ हो गई थी वो एक ह्यूमस के रूप में या पेट्रोलियम के रूप में इकट्ठे हो गए और जिनसे बच्चों प्रेजेंट में हमें क्या मिलता है, कच्चा तेल या क्रूड ऑयल मिलता है. इसी से हम निकालते हैं पेट्रोल, डीजल और केरोसिन. चलिए इट इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट एंड रिफाइंड इनटू वेरियस प्रोडक्ट्स. और जिनसे हम बहुत से प्रोडक्ट जिसमें डीजल और प्लास्टिक वगैरह हम निकाल सकते हैं. क्रूड ऑयल इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीनिंग इट कैन नॉट बी इजीली रिप्लेस्ड वंस इट इज यूज्ड अप. एक बार अगर हमने इनका यूज कर लिया बच्चों तो हम इनका यूज दोबारा नहीं कर सकते. चलिए कंज्यूमिंग मिनरल्स एंड फ्यूल्स. मिनरल्स एंड फ्यूल्स आर इसेंशियल रिसोर्सेज. बहुत ज़्यादा जरूरी है ये हमारे पर डे के लिए. हाउएवर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंज्यूम दैम रेस्पॉन्सिबली एंड सस्टेनेबली. और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनका यूज़ जिम्मेदारी और सस्टेनेबिलिटी के साथ करें. वी कैन डू दिस बाय रिड्यूसिंग आवर use of non-renewable resources such as fossil fuel and by recycling and reusing minerals whenever possible. It is also important to support the development of renewable energy sources such as solar and wind power to reduce our dependence on renewable resources. प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं आपका जो सोलर एनर्जी है या इसके अलावा जो एयर एनर्जी है ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी है. आप इनको कितना भी यूज कर सकते हैं, कितना भी प्रोडक्शन आप कर सकते हैं और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बेहद ज़रूरी होता है ताकि हम इनका यूज कर सकें. चलिए बच्चों आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा इसको हम एक की पॉइंट्स के रूप में देखते हैं. मिनरल्स आर नेचुरली occurring substance that are formed through geological process. geological process से हम इनको निकालते हैं. मिनरल आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज. दो मुख्य कैटेगरीज हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. यूजफुल मिनरल्स इंक्लूडेड आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बॉक्साइट, गोल्ड एंड माइका. ये कुछ महत्वपूर्ण है. कोयला एंड क्रूसिड ऑयल आर फॉसिल फ्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिज्म. इट इज इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम मिनरल्स एंड फ्यूल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी. हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिम्मेदारी के साथ इन रिसोर्सेज का यूज करें. चलिए बच्चों आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं. मिलते हैं जल्द ही नई क्लास में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.